नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है डायबिटीज, जिसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मधुमेह या शुगर की बीमारी कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको पढ़ना, समझना, इसका इलाज करना और खास करके मरीज को समझाना कि आपको डायबिटीज है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आपका इलाज होगा, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि डायबिटीज क्या होता है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और मेरे बाकी वीडियो की तुलना में ये थोड़ा सा एक अलग रहेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हम ये जानेंगे कि क्या होम्योपैथी या फिर किसी और अदरपैथी में इसका कोई परमानेंट इलाज है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आज हम इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायबिटीज क्या होता है। देखिए, हर एक सेल को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। शरीर में उस ऊर्जा को एटीपी कहते हैं। ये एटीपी ग्लूकोज से बनती है, शुगर से बनती है। हम जो भी खाना खाते हैं वो आंतों से अब्जॉर्ब होके खून में आता है। ये खून से आगे लिवर में मेटाबॉलिज्म होने के लिए जाता है। लिवर अपने पास इसको स्टोर रखता है। जिस ऑर्गन को जैसी जरूरत होती है लिवर उनको ब्लड के माध्यम से पहुंचाता है। अब किसी सेल के अंदर शुगर को जाने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ये पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। अब इंसुलिन का काम ये होता है कि हर एक सेल के ऊपर उसके रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ताले की एक चाबी होती है, उसी प्रकार से हर एक सेल के पास एक ताला है जिसमें इंसुलिन जाके लगेगा, वो ताला खुल जाएगा, उसके बाद उसमें ग्लूकोज इंटर करेगा, फिर वो अपना काम कर सकता है, अपना एनर्जी लेके अपना काम करेगा। अब डायबिटीज के अंदर क्या होता है कि ये इंसुलिन या तो है नहीं या फिर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है अपने सेल के ऊपर। तो जो खून के अंदर शुगर है वो सेल के अंदर नहीं जाएगी। तो ब्लड के अंदर तो आपको काफी शुगर देखने को मिलती है, लेकिन सेल के अंदर शुगर नहीं जा रही है। सेल के पास शुगर नहीं जाएगी तो सेल अपना काम नहीं कर पाएगा। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे एरिया में बाढ़ आ जाए तो आपके पास चारों तरफ पानी तो काफी रहता है, लेकिन पीने के लिए पानी आपको नहीं मिलता। उसी प्रकार से ये डायबिटीज है। तो काफी आसान शब्दों में मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर तो काफी शुगर है, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। अब इंसुलिन के उपस्थिति और अनुपस्थिति के हिसाब से डायबिटीज को मेजरली दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज, एक है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 का लिटरली मीनिंग ये है कि आपके शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा। ये खास करके छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। ये वाली डायबिटीज को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका तो सच में कोई इलाज नहीं है। आपको सिर्फ एलोपैथिक दवाइयां खानी पड़ेगी, इंसुलिन आपको बाहर से लगाना पड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज एक प्योरली मेटाबॉलिक डिसीज है, लगभग 80 से 90% केसेस में। मेटाबॉलिक डिसीज है, इसका मतलब ये है कि वो आपके रेगुलर लाइफ का जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से हुई है। आप जो अनहेल्दी खाना खाते हैं उसकी वजह से हुई है। अब तो आप समझ गए होंगे कि टाइप 1 और एक टाइप 2, ये दो प्रकार की डायबिटीज होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या जांच आप करवाएं जिससे आप क्लियरली समझ सके कि डायबिटीज है या नहीं। तो वो जांच है HbA1c। HbA1c क्या होता है? ये आपको 3 महीने का ब्लड शुगर का एवरेज बताता है कि 3 महीने के अंदर आपके खून के अंदर कितना ऑन एन एवरेज शुगर रहा है। यही वो जांच है जो आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि हाँ आप प्रॉपरली डायबिटिक है या नहीं। क्यों? क्योंकि जो फास्टिंग है या फिर बीपी है या रैंडम है वो आपकी उस टाइम की लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड कर सकता है। पता चले आप कुछ खा के गए, आपने एक दिन पहले कुछ हाई शुगरी डाइट ली, कुछ भी उस पर डिपेंड कर जाता है। लेकिन अगर आप 3 महीने का एवरेज कराएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बताएगा। अब आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको डायबिटीज है? जब भी आपकी कोई भी एक लंबी बीमारी प्रॉपरली ठीक नहीं हो रही हो तो आप उसमें हिंट लगा सकते हैं कि हाँ ये हो सकती है। फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह से अपनी जांचें करवाइए। यहाँ पे मैं आपको एक केस बताता हूँ कि ये कितनी कॉमन है और इसको डायग्नोज करना कितना डिफिकल्ट हो गया है। अभी मेरे पास कुछ समय पहले एक सियाटिका का केस चल रहा था। 3 से 4 महीने इलाज के बाद मरीज का ये कहना था कि उसको आराम तो है लेकिन केवल 30 से 40% ही आराम है। फिर जब सस्पेक्टेड केस में उसको जब हमने HbA1c कराया तो उसका HbA1c 12 आया था। तो कहने का मतलब ये है कि किस केस में आप डायबिटीज सस्पेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क हो गया है। और एक यंग एज में भी आपको देखा गया है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसका एक और केस बताता हूँ। एक 30 to 35 ईयर का मेल मेरे पास लाइपोमा के लिए आए थे। उनका जब बीपी चेक किया गया तो उनका बीपी सिस्टोलिक तो नॉर्मल था, 140 था, लेकिन डायस्टोलिक उनका 100 टच कर रहा था।
जब उनका पूरा प्रोफाइल कराया गया तो उनको HbA1c उनका भी 10 आया था। अब अगर हम इसके इलाज की बात करें दोस्तों, तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि मेरा वीडियो थोड़ा सा अलग होगा, वो इस सापेक्ष में अलग है कि अभी तक मेरे अपने सारे वीडियो में मैं ये आपको कहता था कि इस XYZ बीमारी का एलोपैथी में इलाज नहीं है, होम्योपैथी में इसका इलाज है। लेकिन इसका ठीक उल्टा है। डायबिटीज का केवल और केवल जो कंट्रोल है एलोपैथी ट्रीटमेंट से ही है। होम्योपैथी या फिर कोई और भी अगर आप साइंस की बात करें तो इतना कंट्रोल नहीं है। क्यों? खास करके टाइप 2 में, 1 का तो है ही नहीं, किसी में भी नहीं है, आपको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। अगर टाइप 2 की भी बात करें तो ऐसा मैंने क्यों कहा उसको पहले मतलब समझिए। देखिए, टाइप 2 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मरीज की लाइफ स्टाइल रेगुलेट करवाना पड़ेगा। और इंडिया के अंदर 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर की बात कभी नहीं मानते। डॉक्टर के बताए हुए डाइट को, एक्सरसाइज को, जैसे डॉक्टर अगर आपको कहेगा कि आपको होल फूड खाना है, एक्सरसाइज करना है, मल्टीग्रेन आटा खाना है, तो कोई नहीं मानता। तो इससे अच्छा है आप वहाँ पे मेटफॉर्मिन या कोई और जो प्रिस्क्राइब दवाई है वो खाइए और अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा रेगुलेट करके आप बैलेंस कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आप होम्योपैथी और आयुर्वेदिक पर डिपेंडेंट है तो आपको कॉम्प्लिकेशन जल्दी हो जाएंगी। कारण उसका ये है, ना तो होम्योपैथिक डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप बार बार चेक कराओ, ना आप खुद कभी चेक कराएंगे। डायबिटीज के इतने सीवियर कॉम्प्लिकेशन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कैसे? ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज करने चालू कर देता है, जो हमारी माइक्रोवैस्कुलर्स होती हैं। जैसे आंखों में सबसे ज्यादा ये रेटिनोपैथी करता है, आंखों में जो रेटिना है उसको खराब कर देगा। तो जो ब्लाइंडनेस के केसेस आते हैं उसका 25% कारण डायबिटीज है। दूसरा इसका और एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब किडनी खराब हो जाना। इंडिया के अंदर जितनी किडनियां खराब होती है उसमें से लगभग 80 से 85% किडनी खराब होने के पीछे कारण डायबिटीज ही आता है। और उन 80 से 85% में आप ये देखेंगे 40 से 50% वो लोग हैं जो अपना ट्रीटमेंट किसी होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक या फिर किसी भी उसमें करवा रहे थे और एलोपैथी दवाई या फिर अपना शुगर रेगुलेट नहीं कर रहे थे। तो कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना ही है कि अगर आपको कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो प्रॉपर अपना शुगर को मेंटेन करवाइए और अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस कीजिए। और इसका एक कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी पैर की खून की नलियां होती हैं वो खराब हो जाती है और आपके पैर में गैंग्रीन हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, पैर सड़ जाएगा। साथ ही साथ एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपने देखा होगा कि पैर में मरीज को किसी भी सेंस का एहसास नहीं हो रहा है। पहले उसको नंबनेस होगी, ऐसा लगेगा चींटियां चल रही हैं, फिर उसके बाद उसको सारे सेंसेस ही खत्म होने लगेंगे पैर के तलवों के अंदर। उसकी वजह से उसको कोई भी घाव होगा तो उसको पता नहीं चलेगा, कुछ भी चीज चुभी उसको पता नहीं चला, उसकी वजह से वहां पे घाव बन गया। घाव हाई ब्लड शुगर की वजह से हील नहीं हो पा रहा है। न्यूरोपैथी थी तो नर्व्स की कंडीशन भी प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से फिर वो गैंग्रीन में बदल गया। तो अगर आप अपने डायबिटीज को प्रॉपरली रेगुलेट रखते हैं, शुगर को रेगुलेट रखते हैं, तो आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसेंगे। हाँ, अब अगर हम बात करें कि होम्योपैथी आपकी कैसे हेल्प कर सकती है। देखिए, अगर डायबिटीज की वजह से आपको गैंग्रीन हो गया है तो आपका गैंग्रीन को हील करवा सकते हैं। अगर आप एलोपैथी में जाएंगे तो आपको उस पार्ट को पूरा एम्पुलेट पूरा कटवाना पड़ेगा, और यहाँ तक कि जिस पार्ट में उससे थोड़ा सा और ऊपर भी कटवाना पड़ेगा और आगे चल के फिर से हो जाएगा। यही अगर आप होम्योपैथी दवाई लेते हैं तो हाँ, उस पार्ट का एम्पुटेशन होगा, वो टूट के गिरेगा, लेकिन सिर्फ उतना ही पार्ट गिरेगा जितना काला हो गया है, वो मर गया है। बाकी आपका हेल्दी पार्ट हम बचा सकते हैं। अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है, सेंसेस नहीं आ रहे हैं या फिर नंबनेस है पैरों में अंदर, तो आप दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप क्यूरेर, एकोनिटम, लाइकोटोनम, एल्यूमिना, इस प्रकार की किसी दवाई का इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। और अगर हम देखें कि डायबिटीज के साथ में आपको एसिडिटी बन रही है तो उसको आप लैक्टिक एसिड नाम की दवाई से रेगुलेट करवा सकते हैं। डायबिटिक जो अपना गैंग्रीन था उसमें आप गैंग्रीन के अंदर सिकलकोर, लैकेसिस, इस प्रकार की आर्सेनिक, ये कुछ दवाइयां हैं जो यूज करके हम मरीज के एम्पुटेशन को बचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आप इस बीमारी की गंभीरता को समझ गए होंगे। अगर आप कोई होम्योपैथी ट्रीटमेंट या कोई भी अदर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना सा कहना है, अपनी प्रॉपर HbA1c को मैनेज करवाइए, प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको चेक करिए। अगर वो किसी भी स्थिति में 7 से ऊपर जा रहा है तो ये आपकी किडनी को डैमेज करेगा आने वाले कुछ साल के अंदर। तो उसको 5.5 और 6 के अंदर रखिए, इससे यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।